Hello everyone, this is Priyan and you are watching me at Photon Physics for All and today's topic is conductor. आज का जो टॉपिक है वो कंडक्टर है और कंडक्टर का डेफिनेशन से लेके प्रॉपर्टी तक हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर होता है। ऐसा नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड लेवल के होते हैं, नहीं बोर्ड लेवल के ही नहीं होते हैं। इस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे 3 टाइप्स का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है जेईई मेंस में या फिर एडवांस में या फिर एमसीआर नेटवर्क में कंपटीशन का। लेकिन वो इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का एप्लीकेशन होगा, मतलब इसी से आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से ही आता है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर आपको अच्छे से याद हो उसी से आता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन होता है। वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होता है, वो प्रॉब्लम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन उसका जो मेन थीम है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से ही आता है। ठीक, और ये जो बोर्ड में पूछा जाता है हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है या 2 मार्क्स में ही मोस्टली पूछा जाता है। कभी कभी स्टेट बोर्ड में 5 मार्क्स में प्रॉपर्टीज के टर्म में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 5 प्रॉपर्टीज है टोटल, आई थिंक 5 प्रॉपर्टी है और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 5 इंक्लूडेड, आज तो होगा ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर, सबसे बेसिक चीज आपको पता है कि व्हाट इज कंडक्टर। सो सबने कहा कि सर एनीथिंग्स या एनी सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर, वो तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोस्टेट में या हमारे फिजिक्स में स्टैंडर्ड दर स्टैंडर्ड डेफिनेशन चेंज होता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऑथेंटिक डेफिनेशन है जो एक ही रहता है। कहते हैं एनी सब्सटेंस व्हिच इज एनफ अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर। अब सवाल होता है चार्ज कैरियर क्या होता है। सो जो चार्ज को कैरी करता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। क्यों वर्ड यूज किया गया चार्ज कैरियर? हम लोग अगर बात करें एनफ अमाउंट ऑफ, मैंने डेफिनेशन क्या बोला है, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज enough amount of free charge carrier। अगर हम बात करें सॉलिड की, है ना, और सॉलिड है और कंडक्टर है, कंडक्टर ना मानते हुए भी हम लोग मानते हैं Fe है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे Fe के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और स्टैटिक स्टेट में, स्टैटिक मतलब जब इसको बैटरी से जोड़ा नहीं गया है, इस स्टेट में वो एक एटम से दूसरे एटम तक मूव करने के लिए फ्री होता है। आयरन में, कॉपर में, जितना भी कंडक्टर्स हम लोग 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं या 11 तक पढ़ चुके हैं, सारे में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है और सॉलिड में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और यही चार्ज कैरी करता है। आपने 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, सो वहां पढ़ा होगा कि अच्छा जब ही हम लोग करंट बैटरी, कंडक्टर को बैटरी से ऐड करते हैं सो करंट पास होने लगता है और कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक तो यही जानते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। सो यहाँ पे चार्ज को कैरी करने वाला, ढोने वाला, कैरी करने वाला कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड में मोस्टली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर का, तो वहां भी ये कंडक्टर नहीं होता है, सेमी कंडक्टर होता है। सिचुएशन बेस्ड उसको फिर से कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो सेमी कंडक्टर की बात करें तो वहां पर चार्ज कैरियर 2 होता है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है पॉजिटिव होल्स। होल्स जैसा बिहेव करने वाला, मतलब पॉजिटिव बिहेवियर होता है उस होल का। सो वहां पे सेमी कंडक्टर में हमारे पास जो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कुछ सिचुएशन में, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और पॉजिटिव होल्स भी होता है। ठीक, पॉजिटिव होल्स है और नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके,
ठीक है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे सॉल्यूशन में किसी तरह का सॉल्यूशन, जैसे 12th में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, वहां पे जाओगे तो सेल के बारे में पढ़ोगे, डेनियल सेल, कौन कौन सा सेल है पता नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर जैसे बैटरी समझते हैं ना, बैटरी के अंदर एसिड वेसिड डाला जाता है ना, सो वहां पे चार्ज कैरियर आयंस होता है, Cu+ होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होगा वहां आयंस होगा। Cu+ क्या है? ये चार्ज कैरियर तो है यहाँ पे, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो एटम है, चार्ज एटम है। सो ये भी कंडक्टर कहलाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये कंडक्टर नहीं कहलाएगा। हम लोग कहते हैं इम्प्योर वाटर। सो इम्प्योर वाटर कंडक्टर होता है कि नहीं? सॉल्टी वाटर कंडक्टर होता है कि नहीं? होता है। प्योर वाटर कंडक्टर होता है। सो वो कंडक्टर है तो लिक्विड फॉर्म में है, वहां भी उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास है चार्ज कैरियर। सो हम लोग ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या देंगे कंडक्टर का? एनी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच हैज एनफ अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, एनफ अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर होना चाहिए एनफ अमाउंट में, और अभी फ्री, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में। ठीक, सो डेफिनेशन आपने लिख रखा होगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, 3 बार 2 बार बोला तो लिख सकते हो ना खुद से, तो कुछ आदत डालो खुद से भी करने का। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हम लोग देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए क्योंकि इसमें डिस्कशन डेप्थ तक होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, और सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। हमने कहा ठीक है, प्रॉपर्टी आपको याद करना है। तुमने कहा कि सर इसका कुछ प्रॉपर रीजन दे सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी है याद करना है, मैं तो याद करूंगा ही करूंगा, लेकिन अगर आप बताओ कि हाँ क्यों होता है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में स्पेशली फिजिक्स, और फिजिक्स में एक्सेप्शन नाम का कोई चीज होता नहीं है। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपके स्टैंडर्ड का ना हो। बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के में तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आता होगा, क्वेश्चंस आते होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसको एक्सेप्शन मानिए है। फिजिक्स ऑल अबाउट, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो ठीक, मैंने कहा कि एक कंडक्टर लेते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर है, मतलब इस पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं दिया गया है, और एक्सटर्नल फील्ड ये प्रॉपर्टी है, और इसका एक्सप्लेनेशन है, और एक्सटर्नल फील्ड हम लोग अप्लाई कर दिए। क्या इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कितना होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? याद रखना है परपेंडिकुलर है सरफेस पे, क्यों है ये प्रॉपर्टी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं होता क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फील्ड आएगा, अब अभी डेफिनेशन पढ़ा है कि एनफ अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर हो, और चार्ज कैरियर कंडक्टर में होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड कंडक्टर में। सो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हुआ। अब एक न्यूट्रल बॉडी है, तो पहले से नेट चार्ज 0 है, तो बाद में भी नेट चार्ज, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -q इकट्ठा हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से -q चार्ज डेवलप हुआ। सो इधर जितना उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा न्यूट्रल करने के लिए। पहले न्यूट्रल है तो बाद में भी क्या होना चाहिए? न्यूट्रल।
से तुम्हारा हो गया प्लस क्यू चार्ज। अब अंदर क्या होता है देखेंगे, इस पॉइंट की हम बात करें तो इन सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव के कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो दोनों का अगर मैं बात करूं, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इधर क्यू क्यू, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर लेफ्टवर्ड उतना इधर राइटवर्ड, सो नेट फिर से क्या हो जाता है, जीरो। ये तुम्हारा ए नेगेटिव चार्ज के कारण है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट क्या हो गया, जीरो। सो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नेट जीरो हो जाता है, क्यों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसका रीजन पहला आपने एक्सप्लेनेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इस फील्ड के कारण अंदर तो कुछ कुछ होता है, चार्ज इंड्यूस होता है, लेकिन इस इंड्यूस चार्ज के कारण बाहर वाला अंदर तो जा नहीं सकता, इंड्यूस चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। एक्सप्लेनेशन 1 है, ठीक ना। अगर आप कुछ और एक्सप्लेन करना चाहो, नहीं सर ऐसा करो, ऐसा बताओ कि मैं चाहूं ये ले, अब न्यूट्रल कंडक्टर नहीं है सर, कंडक्टर हमारा न्यूट्रल नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इस कंडक्टर पे के अंदर एक चार्ज डाल दिया जाए प्लस क्यू, अंदर चार्ज क्या डाल दिया जाए, प्लस क्यू। तो आप बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, और जीरो होगा तो क्यों होगा। मैंने कहा कि देख, जैसे इस पे चार्ज डालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। और कंडक्टर के पास क्या होता है, एनफ अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब कंडक्टर के पास एनफ अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। obvious सी बात है, अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। सो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन के कारण इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था अंदर आ गया। अब ध्यान से देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अंदर नेगेटिव होगा, तो ये बॉडी पहले से न्यूट्रल है तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, तो उतना ही चार्ज बाहर, बाहर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। अब अंदर की बात करें, जैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अब इसको ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस में, क्लोज सरफेस में अगर इनक्लोज्ड चार्ज जीरो हो जाए तो नेट फ्लक्स जो होता है, मतलब E डॉट डी ए होता है, वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनक्लोज चार्ज क्या है हमारा, जीरो। ध्यान से देखो, अगर एक सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं प्लस और माइनस चार्ज दोनों को लेते हुए, तो बताना नेट इनक्लोज चार्ज कितना हो गया, जीरो। देयरफॉर बाय गॉसेस लॉ, कौन से लॉ के थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, E मस्ट बी जीरो। सो हमने पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो को दो कंडीशन में डिस्कस किया है, जब न्यूट्रल कंडक्टर हो और जब चार्ज कंडक्टर हो। और चार्ज इनसाइड हो तो भी, ये चार्ज कंडक्टर हो तो भी। हमने पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, वीडियो पॉज करके आप सब कुछ राइट डाउन करोगे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। कहते हैं नो एक्सेस चार्ज कैन स्टे इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। नो एक्सेस चार्ज
कैन स्टे इनसाइड द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर लेंगे हम लोग, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी कंडक्टर लेते हैं और मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज कैपिटल क्यू डाल दिए। सो न्यूट्रल हो चाहे इस पे चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज हो तो भी बोला, न्यूट्रल हो तो भी बोला। एक कंडक्टर हमने लिया, इसके अंदर चार्ज हमने कैपिटल क्यू डाला, देखते हैं वो चार्ज अंदर रह पाता है कि नहीं, और नहीं रह पाता है तो क्यों, और कहता है कि नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी कहता है कि एक्सेस चार्ज तो रहेगा ही नहीं। हाँ, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहा कि अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्टर के पास, होगा प्लस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और अंदर बना लेगा एक लेयर नेगेटिव चार्ज का। अब फिर से देखो तो नेट क्या हो गया, नेट चार्ज हमारा क्या हो गया, जीरो। अरे जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। या फिर हम लोग पहले प्रॉपर्टी को पकड़ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगा जब इनक्लोज चार्ज जीरो है, और इनक्लोज चार्ज जीरो कब होगा, जब प्लस क्यू चार्ज है तो कहीं और माइनस क्यू चार्ज हो, और माइनस क्यू चार्ज ऑन द सरफेस ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। सो एक्सेस चार्ज कभी भी अंदर नहीं रहता है, एक्सेस चार्ज हमेशा बाहर चला जाता है ऑन द सरफेस पे। क्योंकि बॉडी, आप ध्यान से देखो, बॉडी पहले से न्यूट्रल है, अंदर का माइनस क्यू है तो ऊपर बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, तभी तो न्यूट्रल रहेगा। तो हमने देखा अंदर जो भी डालते हो कहाँ चला जाता है, सरफेस पे। सो यही प्रॉपर्टी है, नो एक्सेस चार्ज कैन स्टे इनसाइड द कंडक्टर। स्टे, कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी वीडियो पॉज करके लिखो। तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है होल वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, पहले से लिखा हुआ, इज इक्विपोटेंशियल। कोई भी कंडक्टर हम लोग लेते हैं, ऐसा भी कंडक्टर हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, उसका वॉल्यूम और सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। मतलब हम बात करें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। और मैं बात करूं यहाँ पर ए और बी ऑन द सरफेस, तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, देखते हैं क्यों होगा। ये मान लेते हैं भी ए, ये मान लेते हैं भी बी, ये मान लेते हैं भी सी है। मैंने कहा कि अगर बेसिक अगर हम लोग देखें कि वर्क डन का फॉर्मूला, या फिर वर्क डन छोड़ो, आप ये आलो पोटेंशियल पे आ ही जाओ, ई डॉट डी आर या ई डी आर कॉस थीटा माइनस साइन के साथ, है ना। अगर मैं कहूं कि ई तुम्हारा जीरो है तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। अबे भी नहीं होता है, डेल्टा भी होता है। क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। मैं बात करूं कि अगर पोटेंशियल का चेंज क्या हो जाए, जीरो। हम लोग को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, होता ही नहीं। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल क्या है हमारा, जीरो। सिंस व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। ई जीरो तो ई डी आर कॉस थीटा भी जीरो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू जीरो।
अब मान लो V फाइनल B है माइनस BA इक्वल टू 0। तो B और BB क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह BC के लिए भी निकाल लो तो बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। अंदर सरफेस की बात नहीं हो रही, अंदर मतलब वॉल्यूम की बात हो रही, अंदर मतलब वॉल्यूम की बात हो रही। अगर हम बात करें सरफेस का, तो यहाँ सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, E नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी E नॉट इक्वल टू 0। जो सरफेस पे जब नहीं होता है तब क्या हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों पोटेंशियल A टू B पोटेंशियल हमारा इक्वी पोटेंशियल माना जाता है, क्योंकि इसका मेन रीजन ये होता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E dr cos थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, और उसका प्रॉपर रीजन पढ़ोगे क्यों परपेंडिकुलर होता है। सो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0 नहीं है, dr भी है, हम लोग खिसक के A से B तक आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ही रहे, dr भी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमेशा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर VB माइनस VA इज इक्वल टू 0 मीन्स, क्यों 0 हो गया, तो EBR कॉस वैल्यू का क्या हो गया, cos 90 0, तो टोटल टर्म 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि VB इज इक्वल टू BA। माइनस साइन लगा लेना इसमें, आप प्रॉपर्टी पढ़े हो फॉर्मूला। सो हमने देखा कि अंदर तो E 0 था तो टोटल पोटेंशियल सेम हुआ है, और ऑन द सरफेस क्या हुआ है कि E परपेंडिकुलर हुआ है। तो थर्ड प्रॉपर्टी था, हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलेंगे। वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, और अब ये भी बताया है कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसका प्रॉपर रीजन एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया देखें। सबसे पहले इसको समझने के पहले आप एक बात समझ लें कि मान लो ऐसा कोई लाइन है, कोई वेक्टर है, कुछ भी है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल इधर होता है, मान लो A है तो इधर होगा A cos थीटा और इधर A sin थीटा, है ना। अगर मैं थीटा 90 कर दूं, क्या कर दूं, थीटा 90, तो ये खिसक के ऐसे हो लेगा, है ना। तो अगर ऐसा हो लेगा तो इधर वाला कंपोनेंट A cos 90 का वैल्यू 0 एलिमिनेट, गायब। से याद रखना कि कोई भी चीज अगर परपेंडिकुलर है तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, मस्ट बी 0। सो इसी का हम लोग हेल्प लेके एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने का रीजन कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, मान लो एक सिंपल सा ऐसा कंडक्टर लेते हैं शीट, या तुम्हारा एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं या सॉलिड स्फीयर, कुछ भी ले लें, ठीक। तुमने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ना हो तो ये दो कंपोनेंट होगा, एक E टेंजेंशियल
और एक ई परपेंडिकुलर। अब टेंजेंशियल की वजह से क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा, यहां पे रखा इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा और डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा। अब स्टैटिक स्टेट में है, इससे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया गया, सिंपल कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं सिर्फ फील्ड अप्लाई किया गया, वो भी एक्सटर्नल, और कोई भी बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं किया गया। तो तुम बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, टेंजेंशियल अगर होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ऐसा कहीं कंडक्टर देखा है कि कैसे रखा गया है, किसी भी आयरन के बॉडी को तुम टच करो तो झटका लगे कि अच्छा इसमें तो करंट आ गया, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। और अभी आज तक ऐसा कोई कंडक्टर नहीं देखा है कि स्टैटिक स्टेट में हो, मतलब उससे कोई बैटरी कनेक्टेड ना हो, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड ना हो, सोर्स कनेक्टेड ना हो, तो तुम्हें करंट फ्लो करवाए खुद से, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ऐसा कहीं नहीं होता है, मतलब एक कंट्राडिक्शन है कि अगर आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो सिवाय परपेंडिकुलर लोगे तो क्या होगा, मान लो हम लोग परपेंडिकुलर, नीचे वाला एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ई टेंजेंशियल हमारा 0 हो गया, तो कोई फोर्स फील नहीं करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी स्टैटिक स्टेट में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बिकॉज if there is any tangential component on the surface of conductor, the electrons will move from one end to another, from one place to another, which rise the electric current on the surface of conductor at a static state, which is not possible. Hence electric field always perpendicular to the surface of conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। एनसीईआरटी में भी शायद एक एक्सप्लेनेशन पूछा गया, बोर्ड में भी पूछ लेता है, सीबीएसई तो पूछता है कुछ ऐसा टिपिकल सवाल, जो टिपिकल सवाल समझते हो ना, जो लगता है कि मुझे आएगा, मुझे आता है, बट यू कांट डिलीवर, यू कांट एक्सप्लेन, वैसा सवाल। सो इस तरह का क्वेश्चन तो पूछता है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी आपने देखा क्यों होता है, तुमने कहा कि सर ये वाला भी देख लो आप, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग डाल लेते हैं कहीं भी, यहाँ भी, अगर हम लोग कहें कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो इसका दो कंपोनेंट, इधर ई टेंजेंशियल और इधर ई परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो सरफेस से बाहर थोड़ी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, नहीं जा सकता है, लेकिन अलोंग द सरफेस तो मूव कर सकता है, क्योंकि फ्री है मूव करने के लिए, और ये मूव करेगा और क्या कंडक्ट करेगा, ए टू बी इलेक्ट्रिक करंट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और इसका उल्टा सीधा भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो कि परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल होता है, V इक्वल टू ई डॉट डी आर, सो ब्ला 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 ब्ला, लेकिन वो नहीं, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है। तो फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाद बाकी जो एक दो पढ़ेंगे वो तुम्हारे बोर्ड में है ही नहीं, और हम लोग लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, सो फिफ्थ नंबर कहता है कि नियर द इलेक्ट्रिक फील्ड near the surface of conductor, near the surface of conductor, कंडक्टर के नजदीक, कंडक्टर के सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमेशा क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा वो भी दिखाएंगे। सॉलिड, एक हॉलो ले लिया गया, एक सॉलिड ले लिया गया, इस पे की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी शेप का ले सकते हो। मैंने कहा कि इस पे चार्ज मान लो Q डाल दिया, इस पे भी चार्ज क्या है Q। तो चार्ज अगर Q है
तो चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, तो ये हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, सब चार्ज तो रहना है सरफेस पे, और सरफेस पे मतलब एरिया में, एरिया मतलब सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, है ना। और ये बताता है यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो सिग्मा ही यहाँ पर होगा और यहाँ भी सिग्मा ही होगा, क्यू बाई ए। सॉलिड हो चाहे हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं हम लोग कुछ आगे। मैंने कहा कि आपको प्रूफ करना है कि हमेशा ऑलवेज नियर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुमने कहा कि ठीक है एक सिलेंडर लेते हैं हम लोग, ये गॉसियन सरफेस है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा क्वेश्चन सरफेस का कुछ होता था सर फर्स्ट लेसन में, ऐसा कुछ तो होता था। हाँ होता तो था और याद भी रखना है आपने। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जीरो, लेकिन बाहर जीरो नहीं हो सकता है। सो अगर हम लोग लिखे फ्रॉम बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ई डी ए कॉस थीटा है वो अंदर जो चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब चूंकि हम बात करेंगे हमारा ई यूनिफॉर्म मानते हुए ई बाहर करेंगे, टोटल एरिया मान लेते हैं इसका एरिया ए है, तो ए वाला एरिया भी क्या होगा, क्योंकि बेस अपर और लोअर बेस दोनों का एरिया क्या होगा सेम, और सिलेंडर भी है ना तो बीच वाला एरिया भी क्या होगा ए, तो ए तीनों ए ही है। अब तुम बताओ ई तो निकल गया ए, टोटल एरिया जोड़ोगे तो ए, और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू अंदर चार्ज क्या बंद होता है तो सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा और ए हमारा एरिया ए है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल ई का वैल्यू क्या होगा, ए से गैप कॉस 0 का वैल्यू 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडीशन में सॉलिड की हम बात करें, फिर से हम यहाँ भी अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लें, लेकिन एक चीज याद रखना यार कि नियर बोल रहा है, अगर बहुत दूर जाओगे तो फिर नजारे अलग होंगे, है ना। बहुत दूर नहीं जाना है आपको, नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब बहुत दूर जाओगे तो तुम्हारा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। सो याद रखना नियर, ये वर्ड नियर द कंडक्टर, चाहे कंडक्टर का शेप साइज कुछ भी हो, चाहे वो हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉलिड ऐसा नहीं सोचना है कि सॉलिड है तो सर यहाँ पे तो रो लेना चाहिए, आप सिग्मा क्यों ले रहे हैं, सिग्मा इसलिए ले रहे हैं भाई साहब कि सिग्मा ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमेशा चार्ज सरफेस पे ही चला जाता है, तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा लेंगे ना कि रो, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सॉलिड में भी आप वैसे ही एक्सप्लेन करोगे, ए वाला एरिया ए, बीच वाला भी एरिया ए, इधर वाला भी एरिया ए, फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि चूंकि यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर से ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा राम पानी इधर भी लिख लेना है। हमने एक्सप्लेन किया फिफ्थ प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और ए वाला धंधा ऑब्जेक्टिव में और प्रूफ करना हो तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नॉट श्योर बट पूछा जा सकता है। क्योंकि कुछ गेस वेस नहीं है, हमें प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर याद रखना है, बहुत आसान है। ये 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा बोर्ड के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे 2, वो हमारे बोर्ड के लिए नहीं होगा। और आलतू फालतू बहुत सारा प्रॉपर्टी रहता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। कहता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। कहने का क्या मतलब वो समझेंगे, और क्यों होता है वो भी देखेंगे। कि मान लो रेडियस है, मान लो ये तुम्हारा रेडियस नहीं है भाई साहब, ये हॉलो स्फीयर है, और इसका हॉलो का होलिया बिगाड़ दिया हम लोग। सो अगर इस पे चार्ज क्यू देते हैं तो पूरे सरफेस पे फैलेगा, पूरे सरफेस पे फैलेगा, और देखेंगे यहाँ पे इसका रेडियस और यहाँ पे इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, किसका रेडियस बड़ा है,
बड़ा वाला का बड़ा है, तो बड़ा है तो उस पर चार्ज कम होगा, छोटा है तो चार्ज ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्जिंग। ऐसे दो वायर हो, आसपास भी लाते हो, एकदम सटाते नहीं, आसपास भी लाते हो, वायर का पीक पॉइंट एकदम नुकीला होता है, पीक होता है इसका, वायर का जो पॉइंट होता है, आसपास भी लाओ तो चार्ज क्या होता है, डिस्चार्जिंग होने लगता है, इसको कोरोना डिस्चार्जिंग बोलते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे 1D ग्राफ जनरेटर में, जब हम लोग पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्जिंग क्यों होता है। लेकिन आपको यहाँ ये है कि यहाँ पे फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वह पॉइंट हमारा पिक होता है, मतलब एरिया बहुत ऐसा नुकीला ऐसा, उसका रेडियस क्या होगा, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा रेडियस, तो चार्ज ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली है। समझ में आया ये क्या बताता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि अगर मान लो हम बात करें चार्ज क्यों देंगे, तो कौन से जगह पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, तो इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा। या फिर कुछ ऐसा ले लो, तो कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, तो पॉइंट ए पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, क्योंकि रेडियस उसका सबसे कम है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। तुमने कहा कि सर आप तो प्रॉपर्टी चलो ठीक है, एनसीईआरटी के लेवल तक आपने जो पढ़ा है उसको मान रहा था, ऐसा नहीं मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन भी करा है। चलो हम लोग देखते हैं इसका मेन रीजन। कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं तो इसका पोटेंशियल ए बी सी पर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। हम लोग तो एक वर्ड कह सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड सरफेस। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? चलो वी का फॉर्मूला बताओ, के क्यू बाई आर। अरे ऐसा ही है ना, सॉलिड तुम्हारा हॉलो दोनों के लिए ऑन द सरफेस। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? इनसाइड भी दो कह सकते हो। ओके, इनसाइड और ऑन द सरफेस। मैंने कहा कि थोड़ा सा और इसको मेरा मन है कि कुछ राउंड कहानी कर दिया जाए इसके साथ, मतलब आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड। ओके, अब के को नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर इंटू क्यू। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट को मेरा मन है भगाने का, 4 पाई आर स्क्वायर, और तुम्हारा आर बाई एप्सिलॉन नॉट इधर करने का मन है मेरा। एक ध्यान से देखो, चार्ज अपॉन टोटल एरिया सिग्मा होता है क्या? V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट है या वेरिएबल, और तुम लिख सकते हो कि V इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई आर इक्वल टू सिग्मा। ध्यान से देखना, क्या देखना है भाई साहब? V कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर। लिख सकते हैं क्या? सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई, देखता हूं यहां तक लिखना चाहिए भाई साहब कैमरा में। सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की कुछ और, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने प्रूव भी कर लिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सिग्मा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 6 पॉइंट है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, कर्वेचर का जो रेडियस है, कर्व का जो रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, फटाफट मिटा दो, मैं मिटाता हूं, तुम लोग भी मिटा दो। मिटाने का सेंस है राइट डाउन करिए। एंड लास्ट, सेवेंथ कहता है फेसिंग एरियाज ऑफ कंडक्टर्स
had equal and opposite charge density। अब क्या कहता है सुने कि मान लो पैरेलल प्लेट्स बहुत सारा है, इधर अगर हम लोग प्लस सिग्मा लेंगे तो इधर मस्ट भी माइनस सिग्मा होगा। अगर हम लोग कहें कि नहीं हम इधर माइनस सिग्मा ले लेते हैं तो फेसिंग एरिया, फेस ऐसा एरिया जो फेस कर रहा हो, हम प्लेट की बात कर रहे हैं कि मान लो दो कंडक्टर है, सो इस पे कुछ चार्ज है, इस पर भी कुछ चार्ज है, पता नहीं कौन सा चार्ज है, लेकिन इधर अगर प्लस चार्ज है तो इधर माइनस होना चाहिए, मस्ट भी। अगर इधर माइनस आ रहा है तो इधर मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्लस। अपोजिट चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट नेचर में। इसी को हम लोग बोलते हैं फेसिंग एरियाज ऑफ कंडक्टर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन व्हाट, पोलैरिटी। सो सेवेंथ, और इसके बाद 7 प्रॉपर्टी के बाद और भी अकवास बकवासा बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो बेसिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ये 2 चीज एक्स्ट्रा है। और मैं कुछ बता दूं कि हम लोग, मैंने बोला कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस और जेईई लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कंडक्टर के रिगार्डिंग 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इंड्यूस चार्ज के रिगार्डिंग, अभी थोड़ा सा वो इंड्यूस चार्ज ये सारा समझना थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा अगर ध्यान सही है, आप वीडियो देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे हो और प्रॉपर पढ़ रहे हो तो समझ में आएगा और बनेगा भी, क्वेश्चंस भी आपसे बनेगा और हम लोग करेंगे क्वेश्चन। एक तो इंड्यूस चार्ज के रिगार्डिंग हो गया, दूसरा यही फेसिंग सरफेस वाला पैरेलल प्लेट के रिगार्डिंग होता है, और तीसरा होता है अर्थिंग रिगार्डिंग। और वो वाला सेक्शन जो हम लोग नेक्स्ट 2 वीडियोज में लाएंगे, वो वाला सेक्शन अगर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका क्लियर है, सो कैपेसिटर समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे भी समझ में आएगा, लेकिन जो फीलिंग आना चाहिए, जो डेप्थ होना चाहिए, व्हाट इज कैपेसिटर मीन्स नहीं, कोई पूछ दे कैपेसिटर क्या, तो उसे लगे कि क्यों पूछा मैं इससे, ऐसा पछतावा हो उसे, इतना ना बताओ, इतना बता दो कि उससे पछतावा हो कि मैंने कैपेसिटर क्यों पूछा है। इस तरह से कहीं से भी पूछ ले, कैसे भी, इस तरह के फीलिंग लाने के लिए, है ना, आपको जो नेक्स्ट 2 वीडियोज में प्रॉब्लम प्रैक्टिस आएगा अर्थिंग रिगार्डिंग या इंड्यूस चार्ज रिगार्डिंग या फेसिंग सरफेस रिगार्डिंग, उसको अच्छे से समझना और अच्छे से करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ और क्या, दैट्स ऑल, थैंक्स।